राधे राधे। आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में जो है यूनिट एंड डायमेंशन के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर इस 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इन केजी पर मीटर क्यूब इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब किस ऑर्डर का होता है, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है। तो हम जैसे फैक्ट है तो इसको हम जानते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये 10 to the power 17 ऑर्डर का होता है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको जो है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप जो है, तो आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो मास किसका चाहिए जो है, न्यूक्लियॉन का मास चाहिए। तो 1 न्यूक्लियॉन का मास हमको पता है कि 1 मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो 1 न्यूक्लियॉन का मास जो है, मास m से अगर डिनोट करते हैं तो ये हमको पता है 1.672 इंटू 10 to the power - 27 kg होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है टोटल मास आ जाता है। मास नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम अब चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r क्यूब का यूज करके निकालेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू जो है न्यूक्लियस के केस में r इक्वल टू r नॉट a⁻1/3, ये फार्मूला है इसका यूज करके। और यहाँ पे r जो कांस्टेंट है, r नॉट जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 to the power - 15 मीटर, मीन्स 1.5 फर्मी मीटर, ठीक है। तो इसका यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो रो की वैल्यू लगभग आती है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका जो है डेंसिटी का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, पायरोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का क्या यूज करते हैं, इसका यूज जो है हम करते हैं बेसिकली जो है चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम करते हैं, ठीक। पायरोमीटर का मेजरमेंट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर के लिए, वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। वेपर प्रेशर थर्मामीटर का मेजर करते हैं, ये लिक्विड्स का जो है वेपर प्रेशर जो रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर होता है, तो उसका हम जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो गैस थर्मामीटर का कब यूज करते हैं, गैस थर्मामीटर का यूज करते हैं जब हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं ड्यूरिंग चेंजेज इन वॉल्यूम, ड्यूरिंग चेंजेज इन वॉल्यूम केप्ट प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं वेरी हाई टेम्परेचर के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर का, जैसे लाइक फर्नेस है या सन का टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सीरीज में। तो आई इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो है एफ का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, m l t⁻², और टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो इसलिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि m l t⁻⁻1 ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, इम्पल्स का। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। 1 न्यूटन को हमको जो है डाइन में कन्वर्ट करना है।
तो ये बेसिकली होता है 10⁵ डाइन। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है ma। तो m क्या होता है मास, a क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, मास का जो है kg, और a का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको अगर 1 न्यूटन बोलें, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम जो है उसमें चेंज कर लेते हैं डाइन में। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। और न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, जिसको एमकेएस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर लीजिए, केजी को जो है हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी को जो है हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो 10⁵ मीन्स 1000 ग्राम। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और इसको इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन इक्वल टू क्या होता है, डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमसे पूछ रहा है, तो हमको पता है कि एफ जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से g अगर निकालेंगे हम, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ से आप देखिए जो है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन मास का क्या हो जाएगा केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, न्यूटन मीटर। तो जी का यूनिट ऑफ जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ आर द न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड यूनिट u ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड। ये बेसिकली जो है रिलेटेड होता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कम रखते हैं, तो हमारा यूनिट जो है बड़ा होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में जो है ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो ये मीटर वैल्यू क्या है बड़ा है। बट यहाँ पे जो है हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, 100 कर दिया। तो ये हमारा यूनिट, ये यूनिट जो है छोटा हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेराइव्ड यूनिट। तो एज वी नो दैट कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होता है, पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा जो है टाइम, चौथा क्या होगा आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोल लीजिए, है ना। पांचवा क्या होगा टेम्परेचर। ठीक, छठा क्या हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां क्या होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जो है मैच कर रहा है, ये सब जो है डिराइव्ड यूनिट है, बाकी जो है ऑप्शन नंबर डी इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज नॉट डिराइव्ड यूनिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, द विस्कस ड्रैग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए फ्लूइड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन फ्रंट एंड रियर एजेज इज गिवन बाय F इक्वल टू B
rho to the power alpha, v to the power beta, a to the power gamma, where b is the dimensionless, rho is density, v is velocity and a is cross sectional area. Find the values of alpha, beta, gamma. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या करना होगा कि जो है कि हमको पता है कि रो क्या है, डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हमको सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। फिर जो है इसका फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको लिख करके जो है जो पावर होगा उसको इक्विवेलेंट कर देंगे। लाइक जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, रो का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल टू द पावर 3। तो यहाँ से एम एल टू द पावर -3 हो जाएगा। अब इस पे लिखा है कि रो टू द पावर अल्फा है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम टू द पावर अल्फा, एल टू द पावर -3 अल्फा, ये निकल गया। फिर ऐसे ही हम जो है वी का निकालेंगे। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ से v टू द पावर बीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l टू द पावर बीटा, t टू द पावर -बीटा। ऐसे a का निकालेंगे। a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया l स्क्वायर, बट हमको निकालना है a टू द पावर गामा। तो a टू द पावर गामा का क्या हो जाएगा, l टू द पावर 2 गामा। ठीक, अब इसको हम सबको लिख देते हैं जो है, अब 1 बाई 1 लिख देते हैं। एम एल टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू बी इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर यहाँ पे हो जाएगा m टू द पावर अल्फा, l टू द पावर -3 अल्फा। फिर क्या है, v का क्या है, l टू द पावर बीटा, t टू द पावर -बीटा, और a का क्या है, l टू द पावर 2 गामा। तो ये पावर सब ऐड हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर अल्फा, l टू द पावर -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, t टू द पावर -बीटा। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, एम एल टी टू द पावर -2 से हम कंपेयर करें। तो m का कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे m के पावर 1 है, यहाँ पे अल्फा है, तो m इक्वल टू 1 आ गया। फिर t सिंपल क्या दिख रहा है, t के पावर को कंपेयर करते हैं, तो t के पावर यहाँ -2, यहाँ -बीटा है, तो इसका मतलब जो है -बीटा इक्वल टू -2, तो देन बीटा इक्वल टू 2। अब हमें गामा निकालना है, गामा का जो है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे l के जो है पावर को, तो -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू क्या है, 1। यहाँ -3 अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देख रहे हैं ये हो जाएगा -1, वो उधर जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 1। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का हमने बता ही दिया है पहले ही आप लोगों को, जो है फर्स्ट सीरीज में। तो F/L होता है इसका फार्मूला। तो F का क्या हो जाएगा, एम एल टी टू पावर -2, L का क्या हो जाएगा, L से कट जाएगा, T का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा आपका एम टी टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन वांडर वाल्स इक्वेशन P + A/v² v - v = RT, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट A इज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ क्या होता है, यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ A/v²। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो है अगर नहीं पता है आपको यूनिट जो है डायरेक्ट CGS सिस्टम में, तो आप P = F/A लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ए का यूनिट हमें निकालना है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब टू द पावर 2। ठीक, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर
इनटू सेंटीमीटर टू द पावर 6। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन वान डर वाल्स इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी आर। अब देखिए उसी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें हमने देखा कि p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है ए और बी का। तो ये डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर सेम होगा, क्योंकि जो है सेम क्वांटिटी तभी ऐड होती है जब उसके डायमेंशन सेम होते हैं। तो यहाँ पे p का डायमेंशन हम लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ p का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 और यहाँ पे -1, ठीक। और इसका हमें निकालना है v का क्या होता है, v का होता है l टू द पावर 3। तो यहाँ से कर देंगे m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू a अपॉन l टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 l टू द पावर 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि m l टू द पावर 5 हो जाएगा t टू द पावर -2। अब यहीं से आप जो है आंसर बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और क्योंकि जो है v का अगर निकालेंगे आप, v का l टू द पावर 3 है, तो b का क्या हो जाएगा, v के बराबर होगा, तो v के बराबर होगा तो l टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें मैच कराना है, तो मैच कराना है तो यहाँ पे पावर का जो है, देखिए पावर का क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट होगा वाट, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर। और इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। तो यहाँ से ए का जो है मैच कर रहा है 4 से, बी का मैच कर रहा है 3 से, सी का मैच कर रहा है 2 से, और डी का मैच कर रहा है 1 से, ठीक। तो ए का 4 से 4, बी का 3, सी का 2, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। जब इसमें सेम डायमेंशन वाले पेयर को हमें ढूंढना है, तो फोर्स का हम सबका निकाल लेंगे। फोर्स का क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक। वर्क का निकाल लेंगे W, वर्क का भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क का क्या हो जाएगा, F इंटू डी होता है, F इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 इंटू एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। फिर जो है एनर्जी का देखेंगे, एनर्जी और पावर का देखेंगे, तो एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। फिर पावर का निकाल लेते हैं, पावर का एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 होगा। फिर टॉर्क एंड फोर्स का तो हमने निकाला ही है, तो देख रहे हैं ये जो वर्क और टॉर्क है, ये दोनों सेम डायमेंशन फार्मूला है इन दोनों का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये मीटर इक्वल्स टू, तो 1 मीटर जो है कितने के इक्वल्स होगा यहाँ पे, तो ये होगा 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम के। बेसिकली आप जानते हैं ये होता है 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के, फिर जो है 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर के। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, मैच लिस्ट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज विथ लिस्ट सेकंड यूनिट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक। तो यंग मॉडुलस का क्या होगा, यंग मॉडुलस का अगर आपको फार्मूला पता है, y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन स्ट्रेन जो है यूनिटलेस होता है, और स्ट्रेस का जो है क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का जो है, तो प्लैंक कांस्टेंट का E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, और इससे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा जूल सेकेंड आ जाएगा।
फिर जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर आपको निकालना है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है एफ इक्वल टू, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यंग मॉडुलस का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर टू द पावर -2। ये प्लैंक कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट का जूल सेकेंड, और ये इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है कोड दिया हुआ है तो 3 to 1 है कि कौन सा है, पहले का क्या है, ए का जो है ए का सेकेंड है, बी का जो है थर्ड है, और सी का क्या है, फर्स्ट है। तो 2 3 1 है, 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, ये नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है, तो 1 नैनोमीटर हमें बताना है। ये 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। मीटर को चेंज कर लीजिए, 10⁻⁹, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁷। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट